हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हुई ब्लीडिंग के बारे में। तो कुछ पेशेंट्स रहते हैं जो शुरू के पहले 3 महीने के अंदर जो बीच बीच में जिनको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, यानी कि थोड़ा बहुत खून का नीचे से जाना प्रेगनेंसी के बीच में, जो आते हैं यही तकलीफ के साथ, लेकिन सबके साथ मिसकैरेज या अबॉर्शन नहीं होता। तो मेरा आप लोगों को आज ये समझाने का उद्देश्य है कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर खून नीचे से जा रहा है, इसको बहुत सीरियसली लेना है, ट्रू, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये मिसकैरेज या अबॉर्शन का लक्षण हो। ठीक है, तो बहुत घबराना डरना नहीं है हमको, बट यस, इसका जाकर हम लोग को हो सकता है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़े, बट डेफिनेटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तो मिलना ही है। जिन भी गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हैं उनको जाकर आपको ये चीज जरूर बतानी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये खून जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, पहले स्पॉटिंग के साथ तरीके से स्टार्ट हुआ और उसके बाद नीचे दर्द के साथ ब्लीडिंग बढ़ गई है। ऐसे टाइम पर चांस और कम हो जाता है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यूड रहे। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान खून का नीचे से जाना, उसके ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। और दूसरी चीज ये है कि अगर खून नीचे से जा रहा है प्रेगनेंसी में, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बच्चा कमजोर हो जाएगा, बच्चे को आगे डेवलप होने में दिक्कत आएगी। अल्ट्रासाउंड बार बार होने से बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग को आते हैं, तो विच इज नॉट राइट। ऐसे पेशेंट्स को बार बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है। ऐसे पेशेंट्स को अल्ट्रासाउंड ही हम ये देखने के लिए कराते हैं कि बच्चे के ऊपर इस बार बार ब्लीडिंग का असर तो नहीं पड़ रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब होता है अवलनाल। वो किस जगह पर है। कभी कभी नीचे अवलनाल के रहने की वजह से ब्लीडिंग बार बार हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट राय दी जाती है कि आप बहुत हैवी वेट ना लिफ्ट करें, बार बार जर्नी में जर्क के साथ ना जाएं, मतलब बाइक के ऊपर जर्नी ना करें, या ऐसी कोई जर्नी यानी कि ट्रैवल या एक जगह से दूसरी जगह जाना, सफर ना करें जहां पर आपको झटका पड़ने का डर ज्यादा है। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे कि बसेस हैं, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, बाइक है, इस पे ना ज्यादा सफर ना करें। और ऑब्वियसली हस्बैंड के साथ ना रहें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट ट्रॉमा उसमें हो सकता है और ब्लीडिंग बढ़ सकती है। ऐसे टाइम पर अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाना है। ये नहीं कि थोड़ा देख लेते हैं, कोई दवाई देके देख लेते हैं, अगर कम हो जाएगा तो हम घर पे रह जाएंगे, नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि कभी कभी बहुत कम ब्लीडिंग से भी माँ की जान को, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो ब्लीडिंग होती है, ये शुरू के 3 माह के अंदर जो है वो कभी कभी नॉर्मल भी हो सकती है। बहुत लोगों को स्पॉटिंग होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अबॉर्शन है। लेकिन 3 माह के बाद अगर ये ब्लीडिंग हो रही है तो हमें और सीरियस इसको लेना चाहिए, डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और वजह क्या है, कभी कभी नीचे बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कुछ चीज लीजन हो सकता है। लीजन का मतलब है कोई नुक्स हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है, कोई मांस का टुकड़ा बड़ा हो सकता है, कुछ उसकी वजह से भी आपको बार बार ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग एक्चुअली वहां से नहीं होकर पाइल्स वाली ब्लीडिंग हो रही हो, जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से ये भी हो सकता है। बहुत पेशेंट साथ ऐसा हुआ है। और कुछ वजह ऑफकोर्स हो सकती है कि अवलनाल नीचे के साइड है, या अवलनाल के पीछे हेमेटोमा यानी कि ब्लड जमा हुआ है, वो हल्का हल्का रिस रहा है। तो ये शुरू के बीच के 3 से लेके 6, बल्कि 6 से 9 महीने के अंदर भी ऐसा सब कुछ हो सकता है। और इसके लिए आप लोगों को जो बात पता चलेगी वो जाकर दिखाने से ही पता चलेगी और अल्ट्रासाउंड से पता चलेगी। तो जब आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड का बोलता है, उस टाइम बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस करने से अच्छा है इस तरह के वीडियोस देखिए जो आपको ये बता सके कि अगर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर बोल रहा है तो उसके दिल में और दिमाग में क्या आ रहा है, जिस वजह से वो आपको अल्ट्रासाउंड के लिए राय दे रहा है। तो अवलनाल देखना चाह रहा है कि बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं है, अवलनाल के पीछे ब्लड तो जमा नहीं हो रहा है। सो ये सारी चीजें डीडी देखना चाह रहा है। और बाकी को नीचे से देखकर आपको ऑटोमेटिकली बता देंगे कि आपका बच्चेदानी का मुंह ठीक नहीं है, या नीचे बहुत इन्फेक्शन है, या मांस का टुकड़ा वहां डेवलप कर रहा है, इसमें से बार बार ब्लीडिंग हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज का वीडियो इसी बारे में। थैंक यू सो मच।